नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत ग्रुप्स पर। साथियों, लेकर आया हूँ आरजीएचएस यानी राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की नई अपडेट, एक नए फीचर के ऊपर डिटेल्ड वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इस वीडियो में क्या है आरजीएचएस की नई अपडेट और क्या है ये नया फीचर। इसके लिए आपको राजस्थान गवर्नमेंट की जो एसएसओ की ऑफिशियल वेबसाइट है sso.rajasthan.gov.in पर आना है। लॉगिन के आईडी और पासवर्ड के साथ आपको यहाँ कैप्चा डाल करके और लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो आपको एसएसओ के होम पेज पर ले जाया जाता है और यहाँ पर आपको जो आरजीएचएस का आइकन है उस आइकन पर क्लिक करना होता है। ये ग्रीन राजस्थान मैप के अंदर आर लिखा हुआ है, यही आरजीएचएस का ऐप है। आपको इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। यहां तक का प्रोसीजर मोस्ट ऑफ जितने भी आरजीएचएस यूजर्स हैं उन सभी को पता है। अब इसमें जो नया फीचर आया है वो आपको मैं दिखाना चाहूंगा। स्क्रीन को थोड़ा सा स्क्रॉल करें और जैसे ही आप नीचे देखते हैं तो यहां पर आपको एक ऑप्शन नजर आएगा, रिम्बर्समेंट। इसको हिंदी में अपन बात करें तो पुनर्भुगतान से या पुनर्भरण का जो ऑप्शन है ये आरजीएचएस में जोड़ दिया गया है। इसको समझने के लिए पहले आपको समझना होगा कि आरजीएचएस में इससे क्या तात्पर्य है। तो साथियों, जो 2004 से पहले के कर्मचारी हैं राजस्थान सरकार के, उन सभी की वेतन से आरपीएमएफ की एक कटौती हुआ करती थी मेडिकल फंड के नाम पर, ठीक है। वो कटौती अब बंद कर दी गई है। उसकी जगह इसी को आरपीएमएफ को आरजीएचएस कटौती में कन्वर्ट कर दिया गया है। यानी कि जो 2004 से पहले के कर्मचारी हैं उन सभी की आरजीएचएस की कटौती अनिवार्य रूप से हो रही है। लेकिन जो 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारी हैं उनका आरजीएचएस इस पर रजिस्ट्रेशन तो अनिवार्य से करना होगा, लेकिन उनके वेतन से आरजीएचएस की कटौती वो ऑप्शनल है। जी हां, उन्हें विकल्प दिया गया है कि वो चाहें तो इसे ऑप्शनल कर सकते हैं और वो चाहें तो इसकी कटौती नहीं करवा सकते। इसके लिए उनको अपने डीडीओ को एक सहमति पत्र देना होता है या एक असहमति पत्र रिटर्न में देना होता है कि भाई उन्हें अपने वेतन से आरजीएचएस की कटौती करवानी है अथवा नहीं। तो जिन साथियों ने आरजीएचएस की कटौती स्टार्ट नहीं करवाई है उन साथियों के लिए ही ये ऑप्शन है। तात्पर्य यह है कि आरजीएचएस कटौती के अंतर्गत जिन्होंने अपने वेतन से कटौती नहीं करवाई है, पहली बात, या फिर आरजीएचएस के अंतर्गत रजिस्टर्ड तो हैं लेकिन उनके वेतन से कटौती भी हो रही है, लेकिन जो आरजीएचएस के एम्पैनल्ड हॉस्पिटल हैं उनमें वो ट्रीटमेंट नहीं ले पाए। ध्यान से समझिएगा, जिन्होंने मेडिक्लेम पॉलिसी के अंतर्गत ट्रीटमेंट लेना जारी किया हुआ है, पहली बात, और जिन्होंने आरजीएचएस के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया, आरजीएचएस के अंतर्गत उनकी वेतन से कटौती भी हो रही है, लेकिन उन्होंने किसी ऐसे चिकित्सालय के अंदर, ऐसे हॉस्पिटल के अंदर ट्रीटमेंट लिया है जो आरजीएचएस के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। तो उन लोगों को जो उनका इसमें इलाज में खर्चा हुआ है उसका पुनर्भरण यहां से हो पाएगा। ध्यान रखिएगा, दो विकल्प को आप ध्यान में रखें, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अपने ट्रीटमेंट के डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट करने हैं। कंप्लीट करके एसएसओ आईडी पर आना है और इस विकल्प का यूज करना है। इस पर क्लिक कर लें, क्लिक करके आगे बढ़े। आगे बढ़ने पर मैं सबसे पहले एक चीज और बता दूं साथियों, ये देखिए इसका होम पेज है। बात ध्यान में ये रखनी है कि आरजीएचएस पर जिस एसएसओ आईडी से रजिस्ट्रेशन किया गया है, ये ध्यान रखिएगा, उसी एसएसओ आईडी पर ये विकल्प नजर आएगा। यदि आपने मतलब हस्बैंड और वाइफ, ठीक है, हस्बैंड भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और वाइफ भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो
यदि हस्बैंड ने एसएसओ आईडी पर आरजीएचएस रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो वो वाइफ के एसएसओ आईडी पर नजर नहीं आता है, और यदि वाइफ ने एसएसओ आईडी पर आरजीएचएस में रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो वो हस्बैंड की आईडी पर नजर नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि दोनों में से किसी एक को करना होता है, जनाधार के थ्रू रजिस्ट्रेशन होता है, तो ऐसे में क्या करें, तो उसमें भी आप ध्यान रखिएगा जिसकी एसएसओ आईडी से रजिस्ट्रेशन हुआ है उसी की एसएसओ आईडी से ये रिम्बर्समेंट का जो मॉड्यूल है वो काम करेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बढ़िए आगे और समझिए इसके प्रोसीजर को। तो प्रोसीजर वही है जो मेडिक्लेम पॉलिसी के अंतर्गत हम हमारा जो पुनर्भुगतान उठाते थे, क्लेम उठाते थे, वही तरीका यहाँ पर है। आप इस पे सेलेक्ट करें, न्यू क्लेम पर जाएं, क्योंकि सेकंड ऑप्शन है ट्रैक योर क्लेम, ये जब काम आता है जब आपने ऑलरेडी कोई क्लेम यहाँ पर सबमिट कर दिया हो। चलिए, न्यू क्लेम पर आपने क्लिक किया। अब यहाँ पर देखने वाली बातें हैं कुछ। सबसे पहले यहाँ पर आपको बेसिक डिटेल देखने को मिलती है, आरजीएचएस के कार्ड नंबर नजर आएंगे, पेशेंट का नाम आपको यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जो आरजीएचएस पे रजिस्टर्ड हैं उनके नाम आपको यहाँ शो हो जाते हैं, उसमें जिस किसी का भी पेशेंट है उनका नाम आपने सिलेक्ट किया। जैसे ही आप सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ देखिए बेनिफिशियरी की ईमेल आपको यहाँ टाइप करनी है। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पर फीड है, चाहे तो चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आप आगे बढ़े, बेनिफिशियरी का बैंक का जो नाम है वो आपको यहाँ डालना है, बैंक अकाउंट यहाँ डालना है, ब्रांच का एड्रेस डालना है और आईएफएससी कोड यहाँ डालना है। आईपीडी की लिमिट आपको यहाँ शो हो रही है। आईपीडी में आपने कोई अमाउंट यूज किया है तो वो आपको यहाँ नजर आ जाएगा। आईपीडी का बैलेंस है, ओपीडी का बैलेंस है और ओपीडी में यूज्ड अमाउंट आपके सामने यहाँ पर है। बेसिक डिटेल के बाद आगे बढ़ते हैं डिटेल ऑफ क्लेम पर। तो अब यहां पर आपको जो पुनर्भरण करना है वो ओपीडी का करना है या आईपीडी का करना है। ठीक है, अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि आप 2004 के बाद के नियुक्त कर्मचारी हैं और आपने अभी तक कटौती शुरू नहीं करवाई है तो आपके ये जो आईपीडी और ओपीडी की लिमिट है वो 0 रहेगी, क्योंकि आपने कटौती करवाई नहीं है। तो ऐसे में आपको मेरी ये सलाह है, क्योंकि अब राजस्थान सरकार ने एनपीएस और ओपीएस का भेद समाप्त कर दिया है, तो इसलिए आपको भी अपनी जो आरजीएचएस की कटौती है वो शुरू करवा लेनी चाहिए। नहीं तो संभावना यह है कि अनिवार्य से आरजीएचएस की कटौती हर कर्मचारी के लिए शुरू कर दी जाएगी। ठीक है, तो अब बात कर रहे हैं आरजीएचएस में आपकी ओपीडी लिमिट आपने देख ली, आईपीडी लिमिट आपने देख ली, और अब उसका पुनर्भरण कैसे करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर आपको दो चीज है। आईपीडी के अंदर आपको किसी ऐसे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले लिया इमरजेंसी में जो आरजीएचएस में पैनल नहीं था, तो आप इसे, या फिर ओपीडी पर। ठीक है, ये दोनों करके आप यहां आगे बढ़े। टाइप ऑफ केसेज, इमरजेंसी था या रेफरल था। ठीक है, ये दोनों ही स्थिति में आपको पुनर्भरण मिल पाएगा। इमरजेंसी थी तो, और रेफरल था, किसी हॉस्पिटल आरजीएचएस हॉस्पिटल के द्वारा आपको इस हॉस्पिटल में रेफर किया है जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, तो आपको इसका सिलेक्शन यहाँ करना है। ट्रीटमेंट कैसा था, सर्जिकल था या नॉन सर्जिकल था, हॉस्पिटल का नाम, हॉस्पिटल का एड्रेस, हॉस्पिटल का कॉन्टैक्ट, हॉस्पिटल का स्टेट, हॉस्पिटल की डिस्ट्रिक्ट, हॉस्पिटल का प्लेस, पिन कोड, डॉक्टर का नाम, ये सारी चीजें आपको डालनी है। इसके बाद डेट ऑफ एडमिशन, यानी हॉस्पिटल में कब एडमिट हुए, और डेट ऑफ डिस्चार्ज, ये आपको यहाँ सेलेक्ट करना है कैलेंडर पर क्लिक करके। फिर यहाँ पर आपको रीजन डालना है कि आपने आरजीएचएस एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट क्यों नहीं लिया, कैशलेस फैसिलिटी क्यों नहीं ली, वो रीजन आपको यहाँ डालना है। तो वो इमरजेंसी भी हो सकती है, या आपके डिस्ट्रिक्ट में आपको आरजीएचएस का हॉस्पिटल नहीं मिला, या जो था वो रजिस्ट्रेशन तो था लेकिन ट्रीटमेंट नहीं दे रहे थे, जो कोई भी रीजन है वो आपको यहाँ पर डालना है। इसके बाद आपको यहाँ पर ये देखिए आइटम वाइज डिटेल आपको डालनी है, किस किस चीज पर कितना कितना खर्चा हुआ वो खर्चा आपको यहाँ डालना है। फिर जो टोटल अमाउंट है वो आपको यहाँ डालना है।
अमाउंट जितने के ऊपर आप क्लेम कर रहे हैं वो आपको यहाँ डालना है। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट अपलोड होने हैं वो है डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शंस है, मेडिकल बिल है, रिपोर्ट है, इन्वेस्टिगेशंस है, कैंसिल चेक की एक कॉपी है, डिस्चार्ज समरी है, डिटेल्ड बिल है और पेमेंट रिसिप्ट है। ये सारी चीजें आपको पीडीएफ के रूप में यहाँ पर अपलोड कर लेनी है। इसके बाद नीचे देखिए, आपको यहाँ टिक बॉक्स में टिक करना है और सबमिट पर जाकर के इसको सबमिट कर देना है। तो ये है तरीका साथियों, उन साथियों के लिए जो आरजीएचएस में रजिस्टर्ड हैं और आरजीएचएस में अपनी कटौती करवा रहे हैं, लेकिन किसी ऐसे हॉस्पिटल में उनको ट्रीटमेंट लेना पड़ा जो कि आरजीएचएस में रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो कैसे इसका इलाज ले पाएंगे, कैसे अपने कैश का पुनर्भुगतान कर पाएंगे। ठीक है, कोशिश करूंगा आपकी समस्या जो कमेंट बॉक्स में प्राप्त होगी उनका समाधान करने का। चलते चलते आपसे निवेदन कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही टेक्निकल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाता रहता हूं इस चैनल पर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।